हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके प्रोटिस्टा के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। सो प्रोटिस्टा यहाँ पे 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं: प्रोटिस्टा एल्गाई, प्रोटिस्टा फंगी एंड प्रोटोजोन्स। जो प्रोटिस्टा एल्गी होते हैं इनको दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ये प्लांट के जैसे होते हैं इसलिए इनको प्रोटिस्टन एल्गे में बांटा गया है। और प्रोटिस्टन फंगी जो होते हैं ये फंगी लाइक प्रोटिस्टा होते हैं इसलिए इसको प्रोटिस्टन फंगी बोला गया। और प्रोटोजोन्स दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, इसलिए इन्हें प्रोटोजोन्स बोला गया है। सो प्रोटिस्टन एल्गे एग्जाम्पल इज डायटम, डेनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड प्रोटिस्टन फंगी एग्जाम्पल इज लाइम मोल्स। प्रोटोजोन्स एग्जाम्पल इज amoeboid, ciliatus, flagellated and sporanges। उसमें amoeboid आते हैं, ciliated आते हैं, flagellates आते हैं एंड sporanges आते हैं। सो प्रोटिस्टन algae is plant like, they are mostly plant like, that is dinoflagellates, that is photosynthetic marine water। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी कि ये लाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये मरीन वाटर हैबिटेट होते हैं यानी ये मरीन वाटर में रहते हैं। रंगीली डायरी, मतलब इन्हें याद करने का ये ट्रिक है। रंगीली डायरी, डिफरेंट कलर्स येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, इनके अलग अलग कलर्स में ये पाया जाता है। रेड डेनोफ्लैगेलेट्स कॉज रेड टाइड, मतलब आप कभी कभी समुद्र में देखोगे कि ये किनारे की साइड पे पाए जाते हैं। रेड लाल रंग की दिखेगी तो यहाँ पे रेड डेनोफ्लैगेलेट्स के कारण ये रेड दिखती हैं। दैट इज एग्जाम्पल इज ग्वेनुलस, ग्वेनोडेरियम रिलीज सर्टेन टॉक्सिन्स, ये जो है ये सारी सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्राइसोफाइट्स, यहाँ पे डायटम्स को यहाँ पे क्राइसोफाइट्स बोला गया है। ये डायटम्स प्लस डेस्मिड्स मिलकर बनते हैं, दैट इज़ गोल्डन एल्गे, ये गोल्डन कलर के होते हैं। ये भी फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना खाना जो है लाइट की मदद से बनाते हैं। एंड डायटम्स चीफ प्रोड्यूस्ड ऑफ ओशंस, ये मोस्टली ये ओशंस में पाए जाते हैं। एंड दे अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ये दोनों फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक सीन बाय माइक्रोस्कोप, यानी कि ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये आप सिंपल नेचुरल आई से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। दे फ्लोट पॉजिटिवली इन passively, they float passively in water, so this is phytoplanktons। ये जो है ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, सो इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहा गया है। एंड dinoflagellates had thick, stiff cellulosic plates. Cell wall is cellulose surrounded by rigid coat of pectose, मतलब इनकी जो सेल वॉल होंगी वो सेल्यूलोज की बनी होंगी और जो है ये सराउंडेड होंगे एक पेक्टोज रिजिड कोट्स की मदद से। एंड 2 फ्लैजला इन फ्यूरो इन बिटवीन देयर सेल प्लेट्स, 2 फ्लैजला इन फ्यूरो इन बिटवीन देयर सेल प्लेट्स, 2 फ्लैजला होंगे इनकी सेल प्लेट्स के पास, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। एंड बायोल्यूमिनेसेंट्स एग्जाम्पल न्यूटिलिका, ये बायोल्यूमिनेसेंट्स मतलब ये जो है ये लाइट इमिटिंग करेंगी, लाइट दिखाएंगी। पॉइजनस गैनियोडस, दैट इज कॉज पीएसपी, यानी कि पैरासिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ये जो एग्जांपल है इसका पॉइजनस गायनुलस, दैट इज़ ये कॉज करेगा पीएसपी यानी पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग। एंड ये जो है अब दूसरा आ गया क्राइसोफाइट्स, यहाँ पे डायटम्स को हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स बोला है। सेल वॉल लाइक सॉप बॉक्स के जैसा इसका सेल वॉल होगा,
ये नीचे वाला जिसमें सॉफ्ट रखता है एंड ये उसका ढक्कन, दैट इज़ उसके ढक्कन को यहाँ पे बोला गया है एपिथीका एंड नीचे वाला हाइपोथीका। ऊपर वाला एपिथीका, नीचे वाला हाइपोथीका, दैट इज सेल वॉल। इम्प्रेस impregnant with cilia, that is impregnant with cilia, industry indestructible, indestructible, that is diatomaceous earth after their death। मतलब ये जो है डेथ के बाद ये इस टाइप के हो जाते हैं, diatomaceous earth after their death। ठीक है। स्टे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब ये जो है मरने के बाद भी बहुत सालों तक रह जाते हैं। साइट्स ऑफ स्टेज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, डेथ के बाद भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, ये मिलियंस ऑफ ईयर तक रह जाते हैं। डायटोमीसियस अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायटोमाइट, गिल्टी यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्टरेशन ऑफ वाइन एंड सिरप्स। ग्रिटली, ये मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग एंड फिल्टरेशन, यानी कि आप पॉलिशिंग में यूज़ किए जाते हैं एंड फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ ऊपर वाला इस यहाँ पे एपिथीका, हाइपोथीका, सिलिशियस सेल वॉल, इंडस्ट्रिटाइल ग्लास लाइक, ग्लास लाइक एंड ट्रांसपेरेंट। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स की। दैट आर द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड्स, दे हैव टू फ्लैशला, वन इज शॉर्ट एंड सेकेंड इज लॉन्ग। दैट इज यूग्लिनॉइड्स में भी दो तरह के, इफ सनलाइट दैट इज फोटोट्रॉपिक, दूसरा इज एक्स सनलाइट दैट इज प्रीडेक्टरी। प्रीडेक्टरी हेट्रोट्रॉप्स और फोटो हेट्रोट्रॉप्स दोनों को मिला के यहाँ पे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सोर्स करते हैं यहाँ पे। सो हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो यूग्लिनाइड्स है ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट एंड एनिमल के बीच में। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, नो सेल वॉल, इसमें ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है ना ही सेल वॉल होते हैं इनके पास। इट वाज प्रोटेंशियस कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड पिलिकल। इनके पास एक प्रोटेंशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग पिलिकल बोलते हैं। सो इसके आगे हम लोग प्रोटिस्टा फंगी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको प्रोटिस्टा एल्गे पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टास पढ़ा चुकी हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फंगी लाइक प्रोटिस्टास पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।